हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग पोटेंशियल। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एसएमसी के थ्रू किस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी का नेक्स्ट डिमांड जोन फाइंड कर सकते हैं 4 आवर का, और ये जान सकते हैं कि कब तक मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है। या तो हम लोग इस जोन्स को आइडेंटिफाई करके कभी अगर हम लोग को म्यूचुअल फंड में जैसे पैसा लगाना है, अगर कोई इंडेक्स फंड है, किस तरीके से एकदम राइट टाइम पे पैसा लगा सकते हैं। तो जैसा आप ये देख सकते हैं, ये जो पिछले जो 3 ट्रेड्स थे ये हम लोगों के बहुत अच्छे चले। और यहाँ पर भी मैंने एक तो ट्रेड बताया था आप सबको। इसके अंदर आप अगर आप मेरी प्रीवियस 3 वीडियोस देखेंगे, जैसे आपको उसमें दिख रहा है कि इन तीनों वीडियोस में मैंने सारे के सारे जोन्स बता चुके थे और सबका एकदम साथ साथ एनालिसिस भी होता और सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई थी। अगर आपको एक बार चेक करना हो तो आप देख सकते हैं सारे के सारे तीनों मूव्स मैंने बताए तो उसके अंदर कैसे आएंगे, और उसी तरीके से आए भी, और पूरे कन्फर्मेशन जिस तरीके से बताई थी सब में उसी तरीके से। ये वाला जो एक मूव आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है इतना बड़ा, ये वाले मूव के बारे में भी मैंने बताया था, बट मैंने ये ऑलरेडी उनको बता रखा था कि ये एक इतना बड़ा यहाँ पर डिमांड जोन है। तो इतने बड़े डिमांड जोन के लिए था कि निफ्टी 50 को ट्रैक करिए, उसका जब डिमांड जोन आएगा तो थोड़ा सा इसको पैरेलल करके करना था। बट लेकिन हालांकि निफ्टी 50 बहुत ज़्यादा ही अपर सर्किट मतलब भागा जा रहा था, बार बार न्यू हाई करा जा रहा था, तो उससे मैच नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अगर आप पकड़ने का अगर आप ट्राई करते तो आपको सिंपली क्या करना है, ये वाले हायर हाई पे लगाना था और ये वाले हायर लो पे। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलरली एकदम इक्विलिब्रियम से ही टैप होकर अपसाइड का मूव दिखाया है। तो इसको पकड़ने का भी बहुत इजी तरीका था, क्योंकि जिस तरीके से आप इसके अंदर नॉर्मल टाइम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर इजीली आप इसको कैच कर सकते थे। तो एसएमसी में सारी चीज़ें कॉमन चीज़ होती है। अगर आप कोई न्यूज़ सीख रहा है तो उसको अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता कि कैसे हायर हाई या हायर लो मार्क करना होता है, तो मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप उसको भी सीख सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज मेरा एक कोर्स भी जिसके अंदर आप एसएमसी स्क्रैच से सीख सकते हैं, जिसके अंदर मतलब आपको रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं रहने वाली, वो मतलब एक लाइव टू लाइव सेशंस होंगे सारे के सारे। आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन वो एंड में मिलेगा, और स्टार्टिंग में आपको जितना पढ़ाया जाएगा वो मिलता रहेगा। लगभग ये 1 मंथ का कोर्स होता है और सारी डिटेल्स आपके सामने इसमें दिख के आ रही होंगी। ठीक है, अब चलते इसके आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग अब बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया ये वाला मूव। तो इस वाले मूव के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो आपका एरिया है ये आपका यहाँ पर बॉस हो जाएगा, और ये वाले का अगर मार्केट नीचे आता है तो ये दिस विल बी योर चोक एरिया। ओके, हाँ, तो जैसा देख सकते हैं अब हम लोगों को ये जो इतना बड़ा मूव है ना, ये इतना अब इसका मतलब ही नहीं रह गया। अब इसको यहीं पे लीव करते हैं। अब हम लोग के लिए सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूव है, तो अब हम लोग के लिए क्या है, ये हायर हाई है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि हायर हाई जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, लोग पैटर्न तो बता देते हैं कहीं से भी पकड़ करके, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ऐसे करके। आपने बहुत सारे नॉर्मल यूट्यूबर्स का भी देखा होगा जो प्राइस सेक्शन की बात करते हैं, वो कहीं से भी पकड़ लेंगे और कहीं से भी बोल देते हैं कि हायर हाई हो गया या हायर लो हो गया। वो यहीं से पकड़ेंगे, कहेंगे हायर लोअर लो लोअर हाई। इसका एक प्रॉपर मेथड होता है। प्रॉपर मेथड क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर एसएमसी आप सीखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको खुद से फाइंड करने में आसानी होगी, बट इसका एक मैं नॉर्मल सा तरीका आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी होता है। अगर एक बार ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया, अब ये सारी चीज़ आपको पता नहीं होंगी, इसीलिए अगर आपको सीखना तो सीखे, अदरवाइज मैं आपको एक नॉर्मल सा तरीका बताता हूँ। अगर एक बार जब आपका पुल बैक हो जाता है मार्केट के अंदर, और जब मार्केट उस रिवर्स पुल बैक को लेता है, तब हम लोगों का जैसे देखो यहाँ पर ये एक पुल बैक था। ये पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई होता है, जब किसी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है और फिर अपसाइड में मूव आता है। देखो यहाँ पर इसने लो ब्रेक किया, उसको अपसाइड में गया, फिर ये नीचे आया, तो ये इसने यहाँ पर क्या कर दिया, इंड्यूसमेंट कर दी। ओके, तो ये जो एरिया हो गया हम लोगों का, ये पर्टिकुलर एरिया ये हो गया हम लोगों का हायर हाई। ठीक है, ये हायर हाई। हायर लो कब होगा हम लोगों को कंफर्म, अगर मान लो जैसे मार्केट यहाँ पर है, अगर ये मार्केट इसके ऊपर यहीं से चली जाएगी, तब ये जाके ये हायर लो का एरिया हम लोगों का कंफर्म होता है। समझ गए इस चीज़ को। हायर हाई तब कंफर्म होगा जब लेटेस्ट पुल बैक निकलेगा, और हायर लो तब कंफर्म होता है जब मार्केट इस हायर हाई के अपसाइड में चला जाता है तब। अब अभी के लिए इस वाले टॉपिक को भी हटा देते हैं। अभी जो मेन हम लोगों को फाइंड करना है वो है एक डिमांड एरिया की, कहाँ पर डिमांड हम लोग की पर्टिकुलरली फाइंड हो सकती है। अब जैसे देख सकते हो ये यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो गया है, तो जितने भी एसएमसी लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं या फिर जानते हैं, तो उन लोगों में बता दूँ, देखो यहाँ पर 2 जोन्स निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, मार्केट, हाँ, यहाँ से क्या है, मार्केट अब यहाँ से गिरते हुए नीचे आ सकता है, तो इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम लोग बेरिश सेटअप के लिए ट्रेड करा जा सकता है। और अभी के लिए मैं अपना एक प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ कि कहाँ से मार्केट ज़ूम डोज आ सकता है, और कहाँ से हम लोग बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में और भी काफ़ी सारी जगह पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो सबसे पहले आपको तो यहाँ पर दिखेगा ये नॉर्मल, ये हम लोगों का ये एक है लिक्विडिटी ग्रैबिंग वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ज़्यादा को सिर्फ 2 ही ऑर्डर ब्लॉक काम के होने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर ये वाला लेने वाला हूँ। और एक दूसरा जो मैं ले सकता हूँ वो कौन सा होगा पता है, ये वाला एरिया, ये वाला जो एक एरिया हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये जो एक है ना, ये हम लोग एक तरीके से फेयर वैल्यू गैप टाइप इसको पकड़ो आप।
ठीक है। इस वाले एरिया को पकड़ो फेयर वैल्यू गैप टाइप का, और अगर यहाँ से ध्यान से देखो, अगर मान लो इसको हटा देते, देखो एक और नॉर्मल सा ऑर्डर ब्लॉक तो सबको पता है, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में डिफरेंस। अब जैसा तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये फर्स्ट कैंडल है, ये इसकी इनसाइड कैंडल है, तो इसको मदर कैंडल इसको ट्रीट करेंगे, इसको एक तरीके से नहीं ट्रीट करो। ये मेन कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब जैसा देख सकते हो यहाँ पर अभी भी अगर एक चीज़ को फोकस करोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो इतना एरिया है, ये यहाँ से लेकर इतना, ये पूरा एरिया क्या है, रुको एक सेकेंड, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है। और जो मेन इसका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, जहाँ से मार्केट का चांस है कि मार्केट बहुत अच्छा एक रिजेक्शन देखने को दे सकता है, तो वो वाला एरिया होगा ये वाला, ठीक है। देखो ये वाला हम लोगों का डिसीजनल है। डिसीजनल का मतलब होता है कि 50-50% चांस रहता है कि अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है तो ऊपर जा सकता है। इसीलिए क्या होता है कि हम लोगों को एसएमसी में कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी चाहिए, हमेशा कंफर्मेशन के साथ करनी होती है। तो जो आपको कोर्स मैंने बताया उसके अंदर सब कुछ सारी चीज़ें रहती है, ए से लेकर जेड तक। उसके अंदर आपके कोई भी पर्सनल डाउट्स हैं या फिर कोई भी चीज़ों का डाउट्स होते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ों के अंदर पढ़ाई जाती है। और जैसा कि आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एसएमसी क्या होता है कि आप एक तरीके का वो टूल है, ठीक है। वो टूल ऐसा नहीं कि मतलब कोई एपीआई ओपीआई है, वो सिंपल से आपको एक नॉलेज दी जाएगी कि इस तरीके से मार्केट के चार्ट को रीड किया जा सकता है और कैसे उस सारी चीज़ों को करा जा सकता है। अगर आपको इसी चीज़ का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो उसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। अब जैसा आप इसमें देख सकते हो, देखो ये मेरा फंडेड अकाउंट का भी एग्जाम चल रहा है। मतलब जैसे मैंने अपनी वीडियोस अगर आप चेक करोगे तो मैंने बताया था इस पर बनाऊंगा नहीं, बट मैं ये बैंक निफ्टी का हो चुका है, इस वजह से मैं एक तो सीरीज उस पर रखा हुआ हूँ, इस वजह से मैं उस चीज़ को बना रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसा देख सकते हो, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पर ये मेरा फंडेड अकाउंट का चल रहा है और ये मेरा फर्स्ट टाइम ही एग्जाम है। लेकिन जैसा देख सकते हो यहाँ पर मेरा, देख सकते हो यहाँ पर मेरा कितना ऊपर चल रहा है अभी, $229.71। ये क्या चल रहा है अभी, मेरा डेमो फेज चल रहा है, फर्स्ट फेज चल रहा है। इसके अंदर क्या है, ये मेरा हाई स्टेक्स का अकाउंट है $5,000 का। अगर आप इसको करोगे तो लगभग 4 लाख अकाउंट हो जाएगा, 4 लाख रुपीज़ का। और इससे मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि एसएमसी मैंने जैसे मैं आपको बताया कि एसएमसी एक टूल है, तो आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी जैसे देख सकते हो, सारी की सारी ट्रेड्स मैंने ले रखी है। और यहाँ पर देख सकते हो $229, अगर तुम इसे कन्वर्ट करोगे तो लगभग 20,000 के आसपास आएगा। इसके अंदर टोटल मेरे को 50,000 करना है और लगभग ये मैं कर भी चुका हूँ। तो इसके सारे जितने भी जो ट्रेड्स रहते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर विन विन की अगर बात करी जाए, टोटल ट्रेड्स 12 है, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 8 है और लॉस ट्रेड्स यहाँ पे 4 दिखा रहा है। बट लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये देख सकते हो सेकंड वाला मेरा ट्रेड देख सकते हो, ये वाला मेरे से गलती से लग गया, अदरवाइज मेरा यहाँ पर 70% या 72% के आसपास एक्यूरेसी दिखा रहा था। तो यही सारी चीज़ें होती है जिससे आपको पता भी है, सारी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, बट लेकिन हाँ सही से यूज़ करोगे तो काम करती है। और ये सारे के सारे जो इसमें जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो मैं टीपी स्क्वाड है उसमें देता हूँ। तो वो अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो 4,000 में मिलता है। अदरवाइज आपको अगर ऐसे सिंपली से उसको ज्वाइन करना है जिसके अंदर सारे ट्रेड्स मिलती है या फिर डाउट पूछना रहता है तो वो 2,000 करता है। उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात वापस से टॉपिक पे आते हैं, ये तो मैंने आपको बताने के लिए कितना अच्छा एसएमसी काम करता है। और आपको जैसे पता चली गया, एक ये वाला जोन है और एक ये वाला जोन है। तो अगर आप इसको एंटर कर भी गए तो इस पर आप कंफर्मेशन कैसे लोगे? कंफर्मेशन वही सिंपली आपको चॉक बॉक्स फ्लिप के थ्रू लेनी है। और याद रखना, एक गलती मत करना जो बहुत सारे करते हैं, जो एसएमसी सिखाते भी है और यूट्यूब पे फ्री में सिखाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो गलती करते हैं। वो क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या करेंगे, नॉर्मल से पुल बैक, जैसे मान लो ये नॉर्मल सा पुल बैक है, ठीक है। चोक कब होता है आपको मैं बता रहा हूँ, देखो एक सेकंड, इसके एक बार वापस से डिलीट करते हैं। देखो बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि ये मान लो कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में गया, एक सेकंड, सपोज करो कि ये एक डिमांड एरिया है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ से वो बोलेंगे कि यहाँ से जो सबसे फर्स्ट पुल बैक है उसी को आप चोक मार्क करो, ठीक है। चोक मार्क करने के लिए कहेंगे ऐसे करके चोक मार्क कर लो और फिर यहीं पे कहीं पे आपको कहेंगे कि डिमांड एरिया रहता है, इस पे आप एंट्री करो। और आप कितनी बार एंट्री करोगे ये फेल हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मेन चोक है भाई यहाँ पर, क्योंकि देखो इसने प्रीवियस पुल बैक भी लिया और फिर नीचे ड्रॉप करके किया है। तो ये मेन चोक यहाँ पे, जब तक ये वाला चोक नहीं होगा ना तब तक नहीं होता। अगर ये सारी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, डिफिकल्ट लग रही है, तो ऐसा होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप कोई भी चीज़ें सीखोगे तो टाइम तो लगता ही लगता है, ठीक है। तो आप चाहो तो यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी मेहनत करके सीख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है। लेकिन काफ़ी सारा क्या होता है ना, जैसे कि मैं खुद पर्सनली मार्केट से सीखा हूँ और यूट्यूब से भी सीखा हूँ। यूट्यूब से सीखा हूँ, बट लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसकी वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे गए, तब पता चला कि भाई ये गलत बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। इसके अंदर आपको एक सही गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर आप समझ ही गए किस तरीके से करना है। और
जिन लोगों को एसएमसी पता है उनको पता ही होगा कि किस तरीके से शॉक बॉस फ्लिप एंट्री का यूज़ किया जाता है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो सकता है। और अभी हम लोग अगर करंट सिनेरियोस की बात करें कि मार्केट में कहाँ से क्या क्या हो रहा है, तो जैसा देख सकते हो ये वाला एरिया हम लोगों का यहाँ पर बॉस था, ठीक है। बॉस होने के बाद यहाँ पर इसने इंड्यूसमेंट निकाली और ये इसके ऊपर देखोगे तो ये हो गया हम लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो एक्स है ये क्या है, एक्स है ये 4 आवर का जो है इंड्यूसमेंट निकला है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इसके लिए अभी को 15 मिनट में देख रहे तो इसको चोक मार्क कर लेते हैं। अब इस चोक को मार्क करने का मतलब क्या है, देखो ये यहाँ पर इस मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक निकाला और इसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जाके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। यहाँ पर आकर इसने क्लोजिंग दे दी इस लाइन के नीचे। तो ये अभी भी क्या है कि ये जो एरिया है, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, इस पे आके चोक कर देंगे अगर ये इसके ऊपर चला जाता है तो। बट लेकिन मैं आपको इस चीज़ में बता दूँ, ये चोक नहीं, अभी ये चोक वैलिड नहीं होने वाला। उसका पर्टिकुलर रीज़न ये कि इसके अंदर इस जो रेंज है इसके अंदर कोई भी पुल बैक है नहीं, तो जो भी रिटेलर्स होंगे उन सबके ऐसा ही यहाँ पर लगे हैं, इसकी वजह से ये चोक वैलिड नहीं रहने वाला अगर अभी ये ऊपर आ जाता है तो सिंपली सा। तो यहाँ पर फिर सेलिंग एरियाज निकलेंगे कहाँ पे, सेलिंग एरियाज निकलेंगे आपके 2 तरीके से, या तो 50 मिनट पे देखो या तो 1 आवर पे देखो। और जैसा देख सकते हो ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है ये यहाँ से लेंगे यहाँ तक वाला, ये आपका एक रेजिस्टेंस का भी वर्क करने वाला है। और अगर आप दूसरे जोन्स की बात करोगे तो हाँ, यही वाला एक एरिया जो आपका काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक ले लो, बस यही एक आपका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा अगर ये यहाँ से अप मूव दिखाता है तो। और अदरवाइज़ यहाँ पर कोई और जोन्स तो है नहीं, तो ये यहाँ से अगर आपको किसी को ट्रेड करना रहेगा तो ये यहाँ से जब तक जाता है तब तक इतने रेंज के लिए जाएगा तो बुलिश रहेगा। बट ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस का एरिया मतलब एक तरीके से सप्लाई एरिया। तो यहाँ से अगर कंफर्मेशन मिलता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये फिर से नीचे जा सकता है, तो कोई भी यहाँ पर अपने मतलब ट्रेड ले सकता है। किस तरीके से वो से ले सकता है, जब चौक बस स्लिप हो जाए तो चौक के बाद एंट्री मारे, अपना टारगेट यहाँ तक का ले ले, इस तरीके से वो एंट्री कर सकता है। और इसको कंटिन्यू भी रख सकता है, कहाँ तक के लिए कंटिन्यू रख सकता है, जब तक ये इस वाले पर्टिकुलर एरिया या इस वाले पे आ नहीं जाता तब तक के लिए आप चाहो तो ईजिली इसके अंदर आप काफ़ी अच्छा सेल साइड में ट्रेड ले सकते हो। और ये वाला जब एरियाज आएंगे तो इसमें आपके पास लगभग 3 अपॉर्चुनिटी रहेगी, या तो ऑप्शन सेल करो, या तो फ्यूचर्स में बाय करो, या तो फिर फंड लगा दो इंडेक्स फंड्स में। तो वो एरियाज काफ़ी रहेंगे, लेकिन वही बैंक वाले देख के लगाना, तो ये काफ़ी सारा सही रहेगा क्योंकि बैंक निफ्टी है तो ऑफकोर्स ये कॉम्प्रोमाइज़ मतलब पूरा उस चीज़ से मतलब हुआ है। So that's it for this video guys. I hope you like it and do not forget to like and subscribe.